हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, कल मार्गशीर्ष अमावस्या का बड़ा ही प्यारा और पावन सा दिन है। प्यारा और पावन इसलिए है कि अगर इस दिन आप पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए उस उपाय को करेंगे तो आपके घर में कभी भी रोग नहीं होंगे और घर में कभी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय जो है ये रोग और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए है। तो अब हमें ये उपाय करना कैसे है? दोस्तों, इस उपाय के लिए हमें 5 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें 5 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं और उसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है। और इन दोनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। इसके बाद दोस्तों, हम मंदिर में जाकर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे, यानी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। और जो हम अपने साथ बेलपत्र के पत्ते लेकर गए हैं उन्हें एक एक करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और साथ ही आपको दोस्तों कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको 2 लोटे जल लेना है। आप 2 लोटे चाहे तांबे के ले लीजिए चाहे स्टील के ले लीजिए और उन्हें आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक साथ जो आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं उनके ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, आप भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा। जो भी परेशानी है, जो भी है, उसको लेकर भगवान से क्षमा याचना करिएगा। और इसके बाद वो जो बेलपत्र हैं उनमें से एक बेलपत्र को हाथ जोड़कर उठा लाइए और घर लाकर आप किसी भी व्यक्ति को जिस भी बीमारी है, रोग है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उससे चबा चबा कर खाने के लिए कहिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि उस रोगी की बीमारी जो है वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय के लिए हमें कोई भी पीली चीज़ लेनी है। आप चंदन ले सकते हैं, आप घी ले सकते हैं या आप शहद ले सकते हैं। साथ ही 1 लोटा जल आपको लेना है। अब इन चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के बाद दोस्तों आप बैठ जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके। अब दोस्तों, हर उपाय में हम जल बाद में चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय में हम जल को पहले ही भगवान की भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें चंदन लगाना है। चंदन का क्रम कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंदन लगाइएगा। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के ऊपर, तीसरी बिंदी आपको भगवान गणेश के ऊपर लगानी है और चौथी बिंदी आपको कार्तिकेय महाराज के ऊपर लगानी है। 5वीं बिंदी जहाँ पर कटी भाग होता है वहाँ छठी बिंदी दोस्तों जहाँ से जल नीचे गिरता है आपको वहाँ लगानी है। और 7वीं बिंदी ठीक शिवलिंग के पीछे की तरफ लगानी है। इस तरह दोस्तों आपको 7 चंदन की बिंदी या घी या फिर आप शहद लेकर गए हैं वो बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है। और दोस्तों, इन बिंदियों को लगाते समय आपको हटकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी किसी भी तरह का कलेश होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अवश्य करिएगा ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी की साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।